क्या बातें हो रही हैं दाया? कोई खास बात नहीं मलिका, बस हरम के मामलात पर गुफ्तगू शनीद हो रही थी। बहुत खास गुफ्तगू है मुझे लगता है। आपके चेहरे पर घबराहट हरम की वजह से नहीं है। क्या है मसला? फौरन तफसीली बताएं। निगार, बताओ ना, क्यों रोती रही तुम? मलिका, मैं तलाक पर बात कर रहे थे हम। ये एक सदमे से दो चार है बेचारी। मैंने इसे जरा डांट दिया, इसीलिए रो रही थी ये। तुम्हारी इस हरकत का अंजाम बुरा हो सकता है, ये कहा तुमने। पूरी बात बताओ मुझे। इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। हाँ? बताओ, ये सच है? सच है मलिका। हराम है खुदकुशी। हिम्मत से मुकाबला करो। तुम एक खूबसूरत समझदार खातून हो। यकीनन तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा। दुखी क्यों हो रही हो? मलिका, किस लिए आई थी आप? आई बेगे कहाँ है? मिले बगैर चली गई क्या वो मुझसे? मुलाकात नहीं हुई मलिका, देखती हूँ अभी। रहने दो, खुद देख लूंगी मैं। एक मामूली सी गलती किस कदर भयानक हो सकती है, देख लिया तुमने? तुम आज के बाद दोबारा इब्राहिम पाशा से मिली हो, ये बात कतई न सुनूं मैं, समझ गई ना तुम? अब तुम अपने घर नहीं जाओगी, यहीं पर रहोगी, इसी महल के अंदर। रहम करें दाया खातून। बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाओ। मेरे आका, ये मोहर इब्राहिम पाशा की है ना? क्या आप दोनों के दरमियान कुछ हुआ है? पाशा को माजूल कर दिया है क्या? तुम ख्वाबगाह में जाओ हुर्रम, अनकरीब मुस्तफा की निस्बत तय कर दी जाएगी, तैयारियों में हाथ बटाओ। क्या वाकई इब्राहिम? आई बीगी खातून कैसे मान गई, मुझे समझ में नहीं आया। बाली साहब की वजह से अचानक ही कुछ हो गया, उनका इरादा बदल गया। इसकी पूछगछ करनी चाहिए तुम्हें। हुआ क्या है? पूछगछ से आखिर क्या फायदा होगा मलिका? सब कुछ तो हो गया, निस्बत का ऐलान हो चुका है। खजीना की भी निस्बत तय हुई थी, लेकिन खत्म कर दी गई। कुछ भी करके किसी भी तरह तुम रुकवाओ इसे।
सुंबुल, क्या हुआ शहजादी को? कयामत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ बताओ भैया। आका ने इब्राहिम पाशा का सर कटवा दिया है। निगार का अल्फा, हाय मेरे अल्लाह। ले जाओ इसे कमरे में। वालिदा, क्या हो गया? जो कुछ भी हुआ है मैं मालूम करके आती हूँ। वालिदा बताइए। घबराओ मत खजीना, इब्राहिम जिंदा है, वो सही सलामत है। कहाँ है वो अभी? उसे कहाँ भेज दिया? फरजंद ने उसे कुछ अरसे के लिए दूर भेज दिया, आराम करने का कहा है उसे। फिलहाल वो अपने भाई के पास शिकार सराय में है, जल्द लौट आएगा। कितने अरसे तक? कुछ दिनों बाद निस्बत है। शिकार सराय से लौट के जरूर आएंगे पाशा, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मुस्तफा अब तक वापस नहीं आए क्या? खजीना ने भेजा है उसे क्या? जी हाँ, खुदा ने चाहा तो शहजादे वापस आ जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? इब्राहिम पाशा वैसे ही पहले बगावत कर चुके हैं। उनके उकसाने पर मुस्तफा कोई खता ना कर बैठे, इस बात से डरती हूं मैं। जानते हैं ना, शहजादे उनकी हर बात सुनते और मानते हैं। हुरम, किसी ने भी मेरी औलाद को वरगलाने की कोशिश की और उसे मेरे खिलाफ बगावत पर उकसाया या फिर मेरे और उसके ताल्लुक को खराब करना चाहा, वो अपनी जान से जाएगा। समझ गई तुम? समझ गई। ठीक है, जा सकती हो। मालकूचू, यहां क्यों आई? अपने कमरे में जाएं फौरन। मैं तुम्हारी बात मानने की पाबंद नहीं हूं। एक सवाल पूछना है, मैं सच जानना चाहती हूं तुमसे। पूछिए। मुझसे मोहब्बत करते हो? एक गुजारिश है मेरी आपसे, किसी जहनी खलफिशार में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। ये तो आप जानती हैं, आप शहजादे के साथ मंसूब हैं। कल आपकी निस्बत है, ऐसा करना आपको जेब नहीं देता। जवाब नहीं दिया तुमने।
मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। तुम्हें उदास देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। तकदीर में यही लिखा था। आईबी के इतनी जल्दी हार ना मानो, वरना किस तरह करूंगी मैं तुम्हारी मदद। मलिका, आपसे मेरी गुजारिश है, सब खत्म हो गया। मेरी निस्बत भी तय हो चुकी। अम्मी, मेहरमा, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मैं जा रही हूँ। कहाँ? शाही बागीचे। कल आपने इजाजत दी थी ना मुझे। हाँ, आई बेके, तुम भी मेहरमा के साथ चली जाओ, थोड़ा दिल बहल जाएगा। चहलकदमी कर लेना। ठीक है मलिका। अगर आप नहीं चाहती तो मत जाएं। इसलिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं, ठीक हूँ, चलती हूँ। मलिका, मुझे छोड़ दे, मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? झूठ मत बोलो। मलिका, मैं कसम खाती हूँ। जुबान मत चढ़ाओ। क्या कर दिया इसने? पता नहीं, शहजादे से कोई गुस्ताखी की होगी। सलामत रहे मलिका, आपने मुझे माफ कर दिया। चलो ठीक है, जाओ, अब अपना काम करो। संभालो अपनी कनीज, और खबरदार, दोबारा अगर किसी को शहजादे के पास भेजा तो खुदा की कसम अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। तुमने अपनी मौत के फरमान पर अपने हाथों से मोहर लगा दी है फातिमा। मैंने तुम्हें खामोश रहने को नहीं कहा था। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। गुलागा, क्या पूछ रहे हो? कयामत आ गई है, तुम्हें क्या? कनीज को तंग मत करो, अगर इसे कोई भी जरूरत पहुंचा तो तुम जिम्मेदार होगे। मैं क्यों जरूर पहुंचाऊंगा? मुझे इसलिए गुस्सा आया कि ये कुछ काम नहीं कर रही थी। हाँ बिल्कुल, यकीनन ऐसा ही है। खाना तैयार हुआ कि नहीं? मैं जाकर देखता हूं। क्या कह रही हो तुम? आखिर इस बात का क्या मतलब? एक एक बात जानती हो जो कुछ हो रहा है। इस नागिन को बतौर खास भेजा था तुमने, किस लिए भेजा? तुम क्या करवाना चाहती थी? मेरे बेटे की जान लेनी थी ना? तुम्हारा दिमाग चल गया है। मुझे इस खद्दार को निकाले अरसा गुजर गया है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाओगी? तुम सरासर झूठ बोल रही हो। मुझे तुम धोखा नहीं दे सकती। कल तुमने इस खातून को पुराने महल भेज दिया था, और जब देखा कि जान नहीं छूट रही तो मुझ पर इल्जाम लगाने चली आई हो। ऐसे जान छुड़ाओगी इस खातून से? मत बनाओ बातें। मैं तुम्हारी फितरत को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुम्हारे बस में हो तो तुम तड़पा तड़पा के मार दो हमें, लेकिन मैं तुम्हें ये मौका नहीं दूंगी कभी। मुस्तफा से दूर रहो हुरम, तुम्हारा ये कलेजा निकाल लूंगी वरना। ये रोना बंद करो अब। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था कि एहतियात करना, फिर ऐसा क्यों हुआ? आप कसम ले ले, मेरी कोई खता नहीं है। वो अचानक कमरे में आई और मुझे खींचती हुई यहाँ ले आई। अच्छा, तो फिर उसे कैसे मालूम हुआ? कैसे? मलिका, गुलागा, अफसों का राज फाश हो गया। कैसे मालूम हुआ ये उन्हें? मलिका, फातिमा खातून ने कल शब हमें बातें करते सुन लिया था। मैंने उससे धमकाया भी था, लेकिन
बेकार हो तुम, बिल्कुल बेकार। मेरी सारी मेहनत पर बात कर दी तुमने। ले जाओ इसे अब। मेरे करीब अब ये बिल्कुल नजर ना आए। अगर कोई पूछे तो कहना कुछ नहीं जानते तुम लोग। इनकार करना होगा तुम दोनों को। वालिदा, ये क्या हो रहा है? मुस्तफा, मेरे कमरे में आकर आप अफसू को जबरदस्ती लेकर चली गई। पूछो मत। अफसू हुरम की साजिश में शामिल है। उसे जानबूझ के भेजा गया। ये सुनकर मेरा खून खौलने लगा। अल्लाह ने रहम किया, हम बड़ी मुसीबत से बच गए। कैसे मालूम हुआ? मेरी कनीज फातिमा ने अफसू और गुल आगा को बातें करते सुना। हो सकता है झूठ हो। अफसू से बात हुई आपकी? उसने एतराफ कर लिया क्या? कैसे करेगी? इनकार कर रही है वो। रुको बेटा। शहजादे मोहतरम, यहां हो। जो सुना है क्या वो सच है? नहीं, झूठ है। इल्जाम क्यों लगाएगा कोई? जवाब दो। मैंने कहा था आपसे, कुछ भी कर लो उनका दिल नहीं जीत सकती मैं। इससे पहले भी मुझे दूसरे महल भेज दिया गया था, आप जानते हैं। कभी वापस ना आती अगर आप ना बुलाते तो। मैं कसम खाती हूँ कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। बस आपसे मोहब्बत करती हूँ मैं, और अपने इसी जुर्म की सजा पा रही हूँ मैं। तुम क्या लेने आई हो अब यहाँ? आखिर किस मुंह से आई हो? वालिदा, मेरे साथ चले। मुझे यहाँ क्यों लाए हो मुस्तफा? क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? अपनी माँ पे यकीन नहीं तुम्हें? अफसू बिल्कुल बेकसूर है। इन सब बातों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। वो एक साफ और शफाफ खातून है। आपसे किसी ने झूठ कहा है। उसका हुरम सुल्तान के साथ भी कतई कोई ताल्लुक नहीं। यकीन ना करो बेटा उस पर। असल में वो तुम्हें धोखा दे रही है। मेरी बात सुनो, जल्दी से भेजो उस कनीज को और दूर रहो उससे। मुझे यकीन है उसकी मासूमियत पर, लेकिन अगर आप फिर भी कोई सबूत देना चाहती हैं तो बेशक दीजिए। हर हाल में उस कनीज को यहां से जाना होगा। कहीं भी नहीं जाएगी वालदा। अगर तुमने मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाया तो जिंदा दरगोर कर दूंगी तुम्हें मैं। आंसू मत बहाओ।
वालिदा की आपसे तल्ख कलामी से मैं खुश नहीं हूँ। मैं तैयार हूँ यहाँ से जाने के लिए। अफसरदा मत हो। अफसू खातून, कहाँ जा रही हो तुम? दालान में जा रही हूँ। आओ मेरे साथ। नहीं, अभी मैं दालान में जा रही हूँ। मैंने कहा आओ, कुछ बातें करनी है तुमसे। यहाँ क्यों लाई हो? काम है तुमसे। खुश आमदीद अफसू मलिका। अंदर जाओ। मरोगी तुम, तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएंगे। मलिका, आप तुम क्या समझती हो इतनी आसानी से मरने दूंगी मैं? तुम आखिरी दुआ मांग लो अफसू खातून। मलिका, इंसाफ करें। मैं शहजादे से मोहब्बत करती हूँ, उनसे बेवफाई का सोच भी नहीं सकती। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं। देखती हूँ कैसे तुम्हें बचाती है तुम्हारी हुरम सुल्तान। ये सरासर इल्जाम है मुझ पर। कसम खाती हूँ मेरा कोई गुनाह नहीं। गुलशा, मुझ पर जुल्म ना करें, मैंने कुछ नहीं किया। मलिका, मुझे मौका दे, आपसे और शहजादे से अपनी वफादारी साबित करूंगी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं जो चाहूंगी वो करोगी। कैसे साबित करोगी तुम मुझसे अपनी वफादारी? आप ही बताएं मलिका। हर हुक्म की आपकी तामील करूंगी, बस मुझे शहजादे से जुदा ना करें। हुरम के मुतालिक सब कुछ बताओ। तुम्हें यकीनन उसका कोई राज मालूम होगा। मुझे बताओ, क्या जानती हो तुम? जरूर बताऊंगी, बस मुझे कुछ मोहलत चाहिए होगी इसके लिए। मलिका, इस खातून पर यकीन न करें। हुक्म दीजिए, गर्दन काट दो इसकी। तुम्हारी ये नाजुक सी गर्दन मेरी दस्तरस में है। जब चाहूं मैं काट सकती हूँ। कल तक की मोहलत देती हूँ मैं तुम्हें। मुझे तुम ऐसी मालूमात दोगी कि जान छूटे तुम्हारी।